भीम के अंदर 100 या उससे ज़्यादा हाथियों का बल कैसे आया, उसकी पूरी कथा महाभारत के प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से मिली है। यह घटना पांडवों के बचपन में घटित हुई थी, जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर मारने का षड्यंत्र रचा था। भीम में हाथियों का बल पूरी कथा भीम अपने बचपन से बेहद ताकतवर और असाधारण थे। इस कारण दुर्योधन हमेशा उनसे जलता था। एक बार सभी पांडव और कौरव गंगा के तट पर खेल रहे थे। दुर्योधन ने खाने में विष मिलाकर भीम को खिला दिया और जब भीम बेहोश हो गए तो उसने और दुशासन ने उन्हें गंगा में फेंक दिया। नागलोक यात्रा और विषहरण गंगा में बहते हुए भीम नागलोक पहुंच गए। वहां भयंकर नागों ने उन्हें डसना शुरू किया, जिससे उनके शरीर पर दुर्योधन द्वारा दिया गया विष निष्प्रभावी हो गया और भीम होश में आने लगे। होश में आने के बाद भीम ने नागों से संघर्ष किया। नाग डरकर अपने राजा वासुकी के पास पहुंचे। नागराज वासुकी के साथ आर्यक नाग, जो भीम के नाना थे, वो भी उस समय मौजूद थे। दिव्य कुंड का रस और अद्भुत बल नागरानी ने भीम को पहचान लिया और कारण पूछा। बात जानने के बाद नागों ने उन्हें एक विशेष दिव्य कुंड के रस को पिलाया, जिसमें 10,000 हाथियों के समकक्ष बल था। रस पीने के बाद भीम गहरी नींद में चले गए और उनके शरीर में अपूर्व शक्ति का संचार हो गया। रहस्य में कुछ समय बाद नागों ने भीम को वापस गंगा के उसी तट पर छोड़ दिया। जब भीम जागे तो पहले से कहीं ज़्यादा बलशाली हो चुके थे। कुंती और उनके भाई भीम के बदलते रूप और असाधारण बल को देखकर चकित रह गए। लेकिन भीम ने घमंड आ गया, जो हनुमान ने तोड़ा था। भीम और हनुमान की भेंट कथा महाभारत के वनवास प्रसंग में अत्यंत रोचक, प्रेरक और भावनात्मक है। भीम और हनुमान का मिलन पांडव जब वनवास में थे, एक दिन द्रौपदी ने गंधमादव पर्वत की दुर्लभ सुगंधित पुष्प की इच्छा जताई। भीम पुष्प लाने अकेले वन में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर, जो हनुमान जी थे, अपनी विशाल पूंछ फैलाए लेटे मिले। भीम ने वानर से पूंछ हटाने को कहा, पर वानर ने अस्वस्थता का बहाना बनाते हुए कहा, खुद हटा दो। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी हिला न सका। वह हैरान रह गया। अब भीम ने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भीम, मैं वही हनुमान हूँ, राम का सेवक, तुम्हारा बड़ा भाई। हम दोनों वायुदेव के पुत्र हैं। भीम भावुक हो उठे, धरती पर लेटकर प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। हनुमान ने उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए, जिससे भीम अचंभित रह गए। हनुमान ने आशीर्वाद दिया, महाभारत युद्ध में जब अर्जुन का रथ रणभूमि में जाएगा, मेरी उपस्थिति ध्वज पर रहेगी। तुम्हारी गर्जना से मेरी आवाज़ मिलेगी और पांडवों को विजय दिलाएगी। हनुमान ने सौगंधिक कमल का रास्ता भी बताया, जिससे भीम द्रौपदी के लिए पुष्प ला सके। इसके बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। इस भेंट से भीम का अहंकार टूट गया और उन्हें विनम्रता, भक्ति और भाईचारे की सीख मिली। यह है पूरी कथा भीम और हनुमान के अविस्मरणीय मिलन की, जिसे महाभारत के वनवास प्रसंग में विस्तार से बताया है और भारतीय संस्कृति में भाईचारे, शक्ति के साथ विनम्रता तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुपम उदाहरण माना है। भीम को अपने बल पर अत्यधिक गर्व था कि वे धरती के सबसे शक्तिशाली मानव हैं। जब वे हनुमान बुजुर्ग वानर के रूप में पूंछ तक नहीं उठा सके, तो उनकी सारी अहंकारिता टूट गई और वे झुक गए। हनुमान ने भीम को सिखाया कि सच्ची शक्ति और सफलता के लिए विनम्रता जरूरी है, केवल बाहुबल ही पर्याप्त नहीं। हनुमान ने स्पष्ट किया, जो केवल अपना अहंकार लेकर चलता है, उसका अंत संकट या पराजय में ही होता है। यह भी बताया कि किसी भी कार्य, युद्ध या जीवन संक्रमण में सौम्यता, आत्मनियंत्रण और सच्चा आत्मबोध बाहरी बल से ऊपर है। श्री कृष्ण भी पांडवों को यही चेतावनी देते थे कि घमंड जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। वही संदेश हनुमान ने अपने लीलापूर्वक भीम को दिया। पांडवों के सबसे बलशाली भीम पर दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या थी। दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने भीम के भोजन में विष मिला दिया,
भीम जब विष के प्रभाव से बेहोश हुए तो दुर्योधन और उनके साथी उन्हें गंगा नदी में फेंक कर जाने लगे। भीम बहते हुए गहरे पानी में जाकर नागलोक पहुंच गए। वहाँ बहुत सारे विषधर नाग मौजूद थे। नागों के विष से भीम के शरीर में उपस्थित विश्व की क्रिया समाप्त हुई, जिससे भीम होश में आ गए। होश आने के बाद भीम ने अपने अंदर की शक्ति से नागों का परिचय लिया और कई विषधर नागों का संहार किया। इस अत्यंत पराक्रमी संघर्ष को देखकर नागराज वासुकी और उनके मंत्री आर्यक नाग भीम से मिलने आए। आर्यक नाग ने भीम को जाना पहचाना और वे वासुकी को भीम का परिचय दिया। वासुकी नाग ने भीम को अपने अतिथि के रूप में स्वीकार किया और नागलोक में 8 दिव्य कुंडों का रस भीम को पिलाया। ये कुंडों का जल भीम के शरीर में हजारों हाथियों के समान बल भर देने वाला था। भीम ने उस रस का सेवन किया और फिर गहन निद्रा में चले गए। 8 दिन बाद जब वे जागे तो वे अपने पहले से भी अधिक बलशाली बन गए। नागराज वासुकी ने भीम को उनकी वाटिका में छोड़ दिया। जब भीम लंबे समय तक न लौटे तो पांडव और माता कुंती चिंतित हुए। बाद में भीम अपनी नई शक्ति के साथ लौटे, जिसमें दुर्योधन का षड्यंत्र नाकाम हुआ। यह कथा दिखाती है ईर्ष्या और छल के विपरीत सच्चाई और साहस हमेशा विजयी होते हैं। भीम की यह नागलोक यात्रा उनकी शक्ति और भाग्य का नायकत्व साबित करती है। पांडवों के वनवास काल में जब वे वन में विचरण कर रहे थे, एक भयंकर राक्षस ने अपने भयावह रूप में रहता था। वह अपनी बहन हिडिंबा के साथ जंगल में दहशत फैलाता था। हिडिंबा ने भीम और पांडवों को देखकर उन्हें अपना शिकार बनाने की योजना बनाई। हिडिंबा की बहन हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और उनसे विवाह करना चाहती थी। भीम ने हिडिंबा को चुनौती दी और उसका भयंकर मुकाबला हुआ। इस गदा युद्ध में भीम अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हिडिंबा को मार गिराते हैं। हिडिंबा से युद्ध के बाद हिडिंबा की बहन से विवाह किया और उनसे प्रहलाद नामक पुत्र हुआ, जो आगे महान योद्धा बना। अगर आपको भीम की यह कथा अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। और जय श्री कृष्णा। राधे राधे।